हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल प्रगत क्लासेज में स्वागत है। आप अगर YouTube चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और पुराने हों तो शेयर करना ना भूलें। आज हम सीखेंगे 2D एवं 3D के सभी सूत्र के बारे में, जैसे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, वृत्त, घन, घनाभ, आयत, वर्ग, इनके बारे में। और ये 2D और 3D होता क्या है इसके बारे ये भी जान लेते हैं। 2D वो चीज़ होती है जैसे 2D जैसे हम आयत का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो और जैसे 3D क्या होता है, 3D में अंतर क्या होता है 2D 3D में। देखिए 2D जैसे है हम क्षेत्रफल निकालते हैं और 3D में हम आयतन वॉल्यूम जैसे बेलन का आयतन, वक्रप्रस्थ, संपूर्ण प्रस्थ निकालते हैं। इस प्रकार से हम निकालते हैं। और 2D में वर्ग यानी वर्ग का जैसे क्षेत्रफल और इसका परिधि ये निकालते हैं। तो ये 2D में होता है। इस प्रकार से हम ये 2D और 3D के में अंतर होता है। शुरू करते हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। शंकु, शंकु का है, शंकु का आयतन दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर। सभी लोग शेयर करें जल्दी से और सब्सक्राइब करें चैनल को। गोले का आयतन दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यू, गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है गोले का। तो 4/4 पाई यानी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आगे है अर्धगोला, अर्धगोला दिया हुआ है। अर्धगोले का है आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला होता क्या है, जैसे मालूम है हमने जो ये गेंद खेली जाती है, जैसे क्रिकेट में गेंद खेली जाती है, उसका हम काट दें तो अर्धगोला हो जाता है। और समूचा रहे तो उसका वो हो जाता है पूरा यानी गोला। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद आते हैं हम वृत्त पर। फिर उसके बाद आते हैं वृत्त पर। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या है, पाई पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, यानी पाई का मान होता है 22/7। आर क्या है, त्रिज्या है वृत्त की। वृत्त का व्यास है 2r, यानी कि व्यास डी से डिनोट करते हैं डायमीटर से, तो इसे हम डी से डिनोट किया है। तो यानी दो त्रिज्याएं अगर जोड़ दी जाए, आधी आधी त्रिज्याएं होती हैं, तो त्रिज्याओं को जोड़ दिया जाए, त्रिज्या का 2 गुना कर दिया जाए तो हमारा व्यास आ जाता है। उसी प्रकार से दिया हुआ है वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपान बटे में 360। तो इसका जैसे कोई कोण दिया हुआ है और उसका हम निकाल सकते हैं कितने अंश की त्रिज्या होगी। इधर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया होगा। चाप की लंबाई पाई आर थीटा अपान 180 अंश होता है। वृत्त की चाप की लंबाई पाई आर थीटा अपान 180 अंश। फिर आते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का आधा पाई आर स्क्वायर बटे में 2। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती, पाई आर प्लस 2r। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 36r बटे में 7। अगर ये करना हो, ये जहाँ पे क्वेश्चन पर सरल ये हो तो ये इसका लगाएंगे, अगर सरल करना हो तो उसका जहाँ पर तो ये लगाएंगे। तो 36r बटे 7, जो चीज़ ये लिखी हुई वही चीज़ ये लिखी हुई है, पाई आर प्लस 2r। उसके बाद आता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल गुणे विड्थ। एल क्या है, लंबाई है, बी क्या है, चौड़ाई है, लेंथ और विड्थ। इसके बारे में आयत का परिमाप होता है 2 गुणे ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस चौड़ाई का योग, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना। अब आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। जैसे वर्ग की भुजा ए है तो इसका ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। फिर आते हैं हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, और जो भुजाएं दी हों उनका यानी आमने सामने भुजाओं का
योग गुणे 2 गुना कर देंगे तो इसका हमारा परिमाप निकल आएगा समांतर चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की ऊंचाई या दूरी कहें। 1/2 समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की ऊंचाई, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये इस पर सूत्र पर ही वो पूछा, क्षेत्रफल ही पूछा जाता है समलंब चतुर्भुज का। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे में 2। जैसे विकर्ण दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है D1, दूसरा दिया हुआ है D2 बटे में 2। फिर उसके बाद आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे H। तो L क्या है लंबाई, B क्या है विड्थ और H क्या है हाइट। इसके बारे में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 गुना लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस BH यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई ब्रैकेट बंद, क्या 2 गुना। घनाभ का विकर्ण है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से आते हैं, आगे है घन। घन का आयतन है भुजा का क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण है √3 इंटू भुजा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।